जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और सारी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से अपने गुरु पाक की ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले आप सभी संगत जी को आज माता रानी के छठे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ और गुरु जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ छठे नवरात्रे की। मेरे गुरु जी संगत जी, माता रानी आप सबको ब्लेस करे, आपके घर बार खुशियाँ, धन वैभव, अच्छी सेहत, आपकी जो भी कामनाएं हैं संगत जी, माता रानी और गुरु जी आपकी सबकी कामनाएं पूरी करें। संगत जी, हाँ, मैं संगत जी, आप सब जानते हैं माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं। गुरु और माता रानी हम सभी संगत जी के घर पधारे हुए हैं। इसके लिए भी गुरु जी और माँ का लाख लाख शुक्राना। शुक्राना गुरु जी कहते हैं, मैं और माता रानी आपके मंदिर में, आपके घर के मंदिर में विराजमान हैं, तो गुरु जी इसके लिए भी आपका लाख लाख शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। हर चीज़ में गुरु जी प्लस कर रहे हैं, इसके लिए गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। माता रानी का भी लाख लाख शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना माँ। संग जी, गुरु जी, हम गुरु जी हर पल अपने प्रेजेंस दिखाते हैं और हमें बताते हैं कि आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। चाहे कैसे भी कष्ट हो, बस सब सब्र रखिए, मंत्र जाप कीजिए और जल प्रसाद लीजिए, चंदन टीका करिए। हम सभी संगत जी के कर्म काट जाएंगे। जो भी क्लेश कष्ट कला हमारे घरों में होती है, कोई बीमारी होती है, तो हम सभी संगत जी को गुरु जी पर भरोसा रखना चाहिए। संगत जी, मैं तो अपनी बात भी कर रही हूँ संगत जी। कई बार जब कलेश या कष्ट बढ़ जाते हैं तो मैं संगत जी खुद डामाडोल हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ संगत जी। ऐसा लगता है कि वो डाउट सा होने लगता है कि क्या हम जो भी कर रहे हैं क्या सही है। फिर संगत जी दूसरे ही पल गुरु जी इतना इतना वो हमें ब्लेस करते हैं कि हम फिर से पॉजिटिव हो जाते हैं। नहीं, हम जब तक गुरु पा हमारे साथ हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता संगत जी। और सच में गुरु जी इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि हम पीछे वाला कष्ट है उसको भूल जाते हैं और गुरु फिर से हम नई शुरुआत करते हैं। शायद अब कुछ कष्ट हमारे कट गए हों, कुछ शायद हमारे कर्मों का लेखा जोखा थोड़ा कम हो गया हो। ये सोचकर हम फिर से गुरुजी हमें नई ताकत देते हैं, नई जान पावर से डाल देते हैं। फिर से जैसे हमारा शरीर द्वारा फिर से रिचार्ज हो जाता है और हम फिर से खड़े हो जाते हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरु का अलग शुक्राना 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 गुरु जी। जब देखो संगत जी, जो हमारे कर्म जो गुरु जी हमसे कटवा रहे हैं वो तो हमें काटने ही है संगत जी। तब भी हालांकि गुरु जी कहते हैं कि हमें आपको 10% भोगने हैं संगत जी।
जब थोड़े-थोड़े करके गुरुजी वो कटवाते हैं, तो संगत जी 10% भी हमें सोच भी ज़्यादा लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो मानव शरीर है ना, वो कष्ट भोगने से ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो उस गुरुजी से मैं विनती करती हूँ, बाबा सिर पर हाथ रखिएगा हमेशा गुरुबामा, क्योंकि जब भी हम कष्ट में हों, तो हमें इतना फ़ील ना हो कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है। बाबा आपसे अरदास करते हैं कि प्लीज़ कृपा सारी संगत पे मेहर कीजिएगा, सबके कष्ट काटिएगा, सबकी लाइफ अच्छी हो, निरोगी काया हो सभी की, सभी आपके चरणों से लगे रहें, आपकी सेवा करते रहें और भला भी जो जिसका जितने वो हो, अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने अच्छे कर्म करते रहें, कि दान पुण्य करते रहें, किसी की हेल्प करते रहें, जितने जितने हमारी नेसेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम सबको अच्छे कर्म करने चाहिए संगत जी। तो गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। हमें तो पहले इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि ये सब क्या है, लेकिन जब से गुरु जी के चरणों से लगे हैं, गुरु जी ने अपनी संगत बनाया है, तब से थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा है संगत जी। तो इसके लिए भी बाबा का लाख लाख शुक्राना, 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 शुक्राना दाता। ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना बाबा, सीधे रास्ते लगा के रखना, हाथ पकड़े रहना बाबा। और मैं बाबा से अरदास करती हूँ, बाबा अपने मंदिर जल्दी से बुलाओ, मैं आना चाहती हूँ गुरु जी आपके दर्शन करने अपने परिवार के साथ। बाबा प्लीज़ मेहर कीजिएगा, रहम कीजिएगा, कर्मों को काटिएगा बाबा, जाने अनजाने की हुई गलतियों से आपसे माफ़ी चाहते हैं। हर संगत जी को ब्लेस करना, हर संगत पे मेहर करना, सरबत का भला नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने, सरबत का भला नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने, सरबत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। गुरु वैसे सत्संग बहुत होते हैं, लेकिन कुछ खास होते हैं जिसके लिए गुरु जी हमें इजाजत देते हैं। तो मेरा आज का सत्संग ये है कि मैंने वैसे कई सत्संग शेयर करे हैं, लेकिन कुछ सत्संग ऐसे हैं जो मैंने शेयर करे हैं ना, वो मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे। एक सत्संग पहले हुआ करता था जिसमें वाकई मेरी खुद की हेल्थ में इस तरीके से इश्यूज आए थे, मुझे ये लगता था पता नहीं कल का दिन देखूंगी ठीक रहेगा, बच्चों को पाल पाऊंगी नहीं पाल पाऊंगी, ये सब था। और वो चीज, वो मोमेंट मुझे अब भी याद है, वो किस तरीके से कैसे शेयर करे थे। और उसका विजिबली मैंने देखा था, विजिबली मैंने फर्क देखा था कि वो सत्संग शेयरिंग ये होती है, सत्संग कहते हैं सुनना भी कल्याण, सुनाना भी कल्याण। उसमें कितनों का कल्याण हुआ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो आवाज जो मेरे अंदर मन से निकल रही थी, वो कहते हैं करोड़ आने सच्ची थी, तो उसका कुछ मतलब था। और आज मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। सत्संग शेयर करने से कल्याण है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने शरीर पे मैंने उसको महसूस किया है, और वाकई भगवान है, उस चीज पे यकीन हो जाएगा आपको। कभी आपकी परिस्थिति बहुत मुश्किल है और आप दिल से गुरु जी को याद करो और वो हल हो, तो सत्संग शेयर करके देखो, वो डबल हल होगी जहां तक मुझे दिखता है। कभी ऐसी परिस्थिति है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा, और आप ये वो भी शेयर करो कि वाकई कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा, या आपको कभी सीख मिले, हाँ मेरी क्या गलती थी, तो आप सत्संग शेयर करो। वो मुझे आज करने को मिला। मैं यही चीज कह सकती हूँ, इस चीज को देखकर मुझे ये रियलाइज होती है कि एक गीता का सार याद आता है मुझे। मतलब आजकल मेरे फिजिकली हेल्थ में ये कह सकती हूँ कि मेरे पे वार भी हो रहे हैं तो मैं बच रही हूँ, स्पिरिचुअल अटैक भी हो रहे हैं, मैं बच रही हूँ, कोई परिस्थितियां मुश्किल आ रही है मैं बच रही हूँ, गुरु बाबा मुझे बचा रहे हैं। और एक वीडियो रील की तरह मैं अपनी जिंदगी देख रही हूँ वाकई क्या क्या हो रहा है, और मतलब ये भूलूंगी भी नहीं, लाइफ टाइम याद रहेगी। तो मैं ये कहती हूँ, मतलब और इससे भी बुरा हो सकता था, ये सोचती हूँ ये 10% है तो क्या होता। तो मैं ये कहती हूँ कि वो अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ, ये वाला ये है। मतलब मैंने गुरुपा से एक बार मांगा, तो गुरुपा कुछ भी लाइफ में परिस्थितियां हैं, मैं बच्चों को खाना खिलाती रहूं,
ठीक है, इनकी सेवा करती रहूँ। तो वो गुरुपा ने वादा अपना पूरा किया है, जो मुझे लगता है, और रब करे पूरा ही किया हो, बस ये बुरे दिन निकल जाएँ और ऐसी गलतियाँ ना हो हमसे। हम इंसान हैं, हम सही राह भी चल रहे हो तो उसमें भी हम गलत रास्ता पकड़ सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। हमको लग रहा है हमें गुरुपा ने इजाज़त दी है, हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसका भी तरीका सही हो, उसको भी तो हम सोचे, वो हमारी भी सोच-समझ चेक करते हैं गुरुपा, तो वहाँ भी हमसे गलतियाँ ना हो। मैं सिर्फ़ यही चीज़ न न जो रियलाइज़ हुई है आज, गीता का एक सार याद आ रहा है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो फिर उसके बाद महाभारत हुई थी। तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन था, द्रौपदी या पांडव या बाकी लोग जो वहाँ बैठे थे? तो उसके लिए मुझे एक चीज़ मुझे गीता की याद आई, वो आप डीप में जाओ, वो चीज़ हर कोई चेक करे कि गीता का सार में जो ये चीज़ डिस्कशन थी, महाभारत शुरू होने का वजह कौन था? मेन कौन ज़िम्मेदार हुआ? तो वो उसमें जो जिस्ट मतलब एक बोलूँगी कंक्लूज़न जो है, वो चीज़ जो ज़िंदगी की परिस्थिति से मुझे समझ में आ रही है, जिससे मुझे अपनी गलती पता चली, वो ये है कि महाभारत में जब महाभारत शुरू हुई, द्रौपदी का चीरहरण, उससे पहले ये सब हो रहा था सारा कुछ, तो वो उसमें मेन ज़िम्मेदार कौन थे? मेन ज़िम्मेदार वो लोग थे जो गलत होते देख रहे थे और उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। वो अब आप गीता के सार में डीप में जाके देखिए, कौन लोग थे जिन्होंने सब कुछ होते देखा और आवाज़ नहीं उठाई। उनके कारण से महाभारत हुई। अगर वो सही के खिलाफ उठते, सही के फ़ेवर में उठते और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते, तो शायद महाभारत नहीं होती। जिस महाभारत की होने से जाने कितनों को नुकसान पहुँचा, जाने कितनों को तकलीफ़ें झेलनी पड़ी और जाने कितनों के घर बर्बाद हुए, कितनों की ज़िंदगी चली गई, कितनों के बच्चों के सर से माप उठ गए। तो वो जो एक घटना थी, बहुत बड़ी बात थी, महाभारत एक विनाशकारी चीज़ थी। तो उससे मुझे ये सीख मिली है कि कभी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ आप। चुप बैठे रहोगे तो आप उससे भी बड़ा गलत का पार्ट होगे, जो गलत कर रहा है और जो गलत करवा रहा है, सह रहा है, और आप उसको गलत को क्यों देख रहे हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आप गलत का एक हिस्सा हो, जिसका आपको भुगतान देना पड़ेगा। वो मैंने अपनी ज़िंदगी पे आज देखा। आज जो मैं भुगत रही हूँ वो ये है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ, गलत के खिलाफ बोलो, ये गलत है, ये सही है, उसको बोलो, उसको रोको, उसको बोलो कि ये गलत है, नहीं करो। तो वो चीज़ रोकना-टोकना ज़रूरी है। एक इंसान सही ज़िंदगी लेकर आया, भगवान ने दी है, किसी इंसान को इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है और वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए। ये चीज़ मुझे गुरुजी ने समझाई है, आज समझ आई है और मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी मुझे मेरे बच्चों को ब्लेस करवाएँ, हेल्थ हमारी ब्लेस रखें, हमारी हेल्थ अच्छी रहे बच्चों की मेरी, और मैं बस यही प्रार्थना करूँगी, हेल्थ है तो सब कुछ है, उसके बाद सब चीज़ें आती हैं। और अब कभी भी हमको ऐसा ना बनाए कि हम किसी चीज़ को देख के अफ़सोस करें, हाय हमारी थी किसी ने ले ली, हमारे अंदर अफ़सोस ना हो। हमें इतनी खुश हों अपने अंतर्मन से, हमें आत्मा की शांति और हमने सेहत अच्छी दे और हमें दिमागी सुकून दे कि हम और हमारे ज़िंदगी में इतनी आसानी रखी है, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम खा रहे पी रहे हैं, वहाँ हम अच्छी प्रार्थना करें। कभी मंदिर जाएँ तो तड़प के ना जाएँ कि तकलीफ़ काटने जा रहे हैं ये वो करके, खुशी से जाएँ, दर्शन करने जाएँ, ये दुःख तकलीफ़ मिट जाए। ये समझ लो सबसे बड़ी देन होगी मेरी ज़िंदगी में। और हमसे ना, हम सोचे हम सही कर रहे हैं, हमसे गलती हो रही हो ना, उस चीज़ को मेरा हाथ रुक जाए। मुझसे तो नहीं हो, क्योंकि गलती का रिटर्न मैं इतना थक गई हूँ कि मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिसका शरीर पे या सेहत पे रिटर्न पड़े। तो मैं ये कहती हूँ आज गीता के सार से जो मैंने सीखा, रब करे सब सीखे। मुझे नहीं पता ये सत्संग किसके लिए शेयर हो रहा है, कौन-कौन सुनेगा, लेकिन जिस-जिस के कान में जाए मैं यही कहना चाहूँगी, सत्संग शेयर करो, सत्संग सुनो। सत्संग सुनने का भी फिज़िकली ऐसे शरीर पे असर पड़ता है जैसे हम ठीक हो रहे हैं। हमारे कष्ट कट रहे हैं, हमारी शरीर की तकलीफ़ें जा रही हैं, जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देखा। मैं स्कूटी चलाई हूँ, मैं चलाकर इतनी दूर से आई हूँ, आराम से हूँ, जो कि कितनी क्रियाएँ, इतनी स्पिरिचुअल अटैक करे जा रहे हैं, मुझे फ़ील भी हो रहे हैं। लेकिन आई एम परफेक्टली ऑलराइट। अभी तो इस वक़्त रब का शुक्र अदा करती हूँ मन से, पूजा-पाठ कर रही हूँ, व्रत भी रख रही हूँ और सब कुछ है अपना। मतलब मैं ये नहीं कह सकती पूजा-पाठ में कोई कमी रह रही है, बस मैं ये चाहती हूँ, मैं पूजा-पाठ का ये ना देखूँ मैं कितनी कर रही हूँ, मैं ये देखूँ कितने कितने दिल से कर रही हूँ, कितने दिल से मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है, वो होती है असल, जैसे मैं अपने आप को जोड़ पाती हूँ भगवान से। फ़र्ज़ के लिए करना वो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैंने करी और रख दी। नहीं, मैं दिल से कर रही हूँ, याद कितनी देर कर रही हूँ भगवान को, और भगवान की क्या सुन रही हूँ, अपनी तो हर इंसान बोलता है। इस चीज़ का ज़रूर मुझे है, जल्दी से सब कुछ सेटल हो, मैं ये चीज़ करूँ बैठ के, और बच्चों का मेरा स्वास्थ्य तो कम से कम मैं गुरुजी से ले पाऊँ। बाकी तरक्की और जो भी है, जो मेरी नियत हो, जो मेरी औकात हो, गुरुजी ज़रूर दें। और अब नीवे होके चलें हम, सीखें, जो कि मैं आता नहीं है, बहुत गलतियाँ करती हूँ, गुरुपा की बेटी हूँ, एज़ ए बेटी मैं इतनी लाडली हो गई हूँ, शायद सर पे भी चढ़ गई हूँ। मुझे बहुत कुछ दिया है गुरुपा ने, जो मेरी हैसियत भी नहीं थी और जो मैं कहती नहीं औकात भी नहीं है, उससे ज़्यादा मुझे दिया। बस मुझे इतनी प्रार्थना है कि
मेरे बच्चों की हेल्थ, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, हम 70 मुसीबतों से निकले, उलझनों से निकले, साफ सुथरी सच्ची सीधी जिंदगी जिए, अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा हो और हेल्थ अच्छी रहे। सबसे पहले हेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है। बच्चों की हेल्थ मेंटेन कर पाए, बच्चों को कामयाब कर पाए, वो पूरी सक्सेसफुल माँ है। माँ किसी काम की नहीं है अगर वो अपने बच्चों को सही से नहीं पाल सकती। तो मैं ये कहती हूँ, मैं नहीं कहती मैं परफेक्ट हूँ, मैं ये कहती हूँ मैं परफेक्ट हो जाऊँ, परफेक्ट नहीं हूँ तो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करना चाहती हूँ, कहीं कमी ना रह जाए। रब करे बच्चों को तरक्की मिले, सेहत मिले, जो सत्संग सुने उनके घर में ब्लेसिंग पहुंचे। और ये चीज जैसे पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ फर्ज की तरह नहीं, पूरा पूजा पाठ ऐसा हो जैसे हम दिल से आत्मा का कोई कर्ज अदा कर रहे हैं, इतना जुड़ जाए हम भगवान से, वो पूजा पाठ करने को मिले, वो सबको नसीब हो। तो यही मैं मांगूंगी सबके लिए, सबका भला हो, हमारा भी भला हो, सबके घर में सुख शांति हो, हमारे घर में भी सुख शांति हो, गलत रास्ता न सोचे, सही रास्ता अपनाएं। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय देवी माँ, जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी अमृतसर तो संध्या वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ गुरु जी डिवाइन बर्ड चैनल ते। आंटी जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्राना, प्यारी संगत जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अज दिन हैगा आ शुक्रवार और संध्या वेले का समा होया 4:32 PM और तरीक हैगी 4 अप्रैल 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना देवी माँ, जय माता जी दी, जय सीताराम जी। संगत जी गुरुपा दा पवित्र मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय देवी माँ। संगत जी अज गुरुपा दा 6वां नराता आ और प्यारी संगत जी ऐतकी भी एक दिन च जानी कि 2 नराते आ गए, इस करके भी अष्टमी कल्लू आ शनिवार दी और नवमी हैगी आ ऐतवार दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पा दा लख लख शुक्राना। मैनूं पता नहीं लगन दिया, फिर एकदम तुहाडा मैसेज आया, मैनूं इन्ना पता तुहाडे वल्लों आया सी, मैं तुहानूं पुछ रही सी कि गुरुपा भी नवमी कदों ते अष्टमी कदों, भी अष्टमी ते मैं जोता करदी हुन्नी आ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਔਰ ਨਵਮੀ ਹੈਗੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਲੂ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਿਜੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜੀਆ ਵੱਡੀ ਆ ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੜਦੀ ਆ, ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗੀ, ਥੱਕ ਗਈ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂਪਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 102 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੰਮਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਫਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ,
परमात्मा मैंने तो तुहाडे ते ज़्यादा विश्वास है, मैं नहीं वहम नहीं ज़्यादा करने कि आया बाकी डॉक्टर को दवाई लियावांगे, डॉक्टर की दवाई भी देवांगे, तुहाडा जप प्रसाद भी दिन्नी पई आ। और गुरु पा कुड़ियाँ बहुत अज खिचदियाँ पईयां, तुहाडीਆਂ ਦੋਤੀਆਂ बहुत लड़दियाँ आपस च। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ 4 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚੱਲ ਫੀਡ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਪਸ਼ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੋਦੀ 'ਚ ਹੀ ਫੀਡ ਪੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਦਿੰਦੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਸੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਨੀਂਦ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 2 ਮੈਂ ਇੰਡਲੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੰਡਲਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਜੋੜੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵਹਿਮ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਵਨਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਣਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੰਮਾ ਆਹ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੱਗਣਾ ਪੂਜਾ 'ਚ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿਆ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 8 ਆ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਦੇਖਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ, ਡਿਵਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਆ ਉਹ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਜਰੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗੂਗਾ ਭਗਤੀ ਵੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਡਮਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ। ਵੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮੇਰੀਆਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੱਕੂਗੀ, ਫਿਰ ਚਪੇੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰੂੰਗੀ, ਉੱਠੂੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਰੈਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਖੀਆਂ ਹੋਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना पिता जी महाराज। संध्या वेला शुकराना बख्शन दा शुकराना पिता जी महाराज। अमृत वेला बख्शन दा शुकराना। शुक्र आ रब्बा, शुक्र आ परमात्मा, तुसीं मैनूं अमृत वेला सत्संग शेयर कराउण दा तां टाइम दित्ता सी। शुकराना पिता जी महाराज, शुकराना। अपना मेरे पर हाथ रखियो, अपने चरनी ला के रखियो पिता जी महाराज। और मैनूं प्लीज़ छड्डियो ना, मेरी बांह ना छड्ड दिओ, अपने चरनां 'च ही रख लियो प्लीज़। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सत्संग शुकराना शेयर कराने ਲਈ शुकराना पिता जी महाराज। देवी माँ बहुत बहुत शुकराना। और कलू अष्टमी ਦੀਆਂ हार्दिक शुभकामनावां ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਤਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਜੈ शिव शक्ति, जय सीता राम जी। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना देवी माँ। जय सीताराम जी। ओम नमः जय शिवाय गुरु शिव जी। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं संध्या बदे शुक्राना सत्संग। टाइम 5:27। लख लख शुक्राना बेअंत शुक्राना। शुक्राने का दिन फ्राइडे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव बेअंत शुक्राना। करते हैं दिव्य मंत्र का जाप महाशिव के चरणों में। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने सत्संग में बताया था कि गुरुपा का स्वरूप आज रेडी होके आया। अनंतम अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। 1:02 पे गुरुपा ने फिर से अगेन घर में एंट्री ली और अपने मंदिर में स्थान लिया। लख लख शुक्राना मेरे महाशिव। कई दिन से गुरुपा मैसेज कर रहे थे मेरा स्वरूप आ रहा है, मेरा स्वरूप आ रहा है। हाँ गुरुपा, सब आप ही हैं गुरुपा। बट गुरुपा आपकी बेटी थक गई है, नींबू की तरह आपने मुझे निचोड़ दिया है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सदस्य घर का दूर हो चुका है गुरुपा। और गुरुपा यही कहते हैं कि अकेले चलने की आदत डाल गुरुपा, आगे बुढ़ापा है गुरुपा। पति को भी दूर कर दिया, बच्चे को भी दूर कर दिया। चलो बच्चे को तो ये है कि मैरिज हो जाती है तो उनकी अपनी लाइफ होती है, बट गुरुपा हस्बैंड और वाइफ का साथ तो जन्म जन्मांतर का होता है। और आप एक तरफ तो कहते हो कि ब्लेस कर दिया तेरा रिश्ता, एक तरफ मेरे रिश्ते दूर हो गए गुरुपा। आपकी महिमा आप ही जाने गुरुपा, बहुत ही। बट गुरुपा कहते हैं मैं तेरे अंग संग हूँ। हाँ गुरुपा, हर पल आप मेरे साथ हो। गुरुपा ने पहरा भी बहुत कैड़ा और ज़्यादा कर दिया संगत जी की, क्योंकि इतना हाईली लेवल पे लोगों में फैल चुका है ये कि ब्रह्मांडीय घटना है और माड़े कर्म है इसके। और लोग ना कुछ भी गेट के सामने डाल देते हैं, कभी येलो पेपर, और आज एक संगत जी गुलाबी कलर का बलून डाल रखा था गेट के बाहर। और बट संगत जी वो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि गुरुपा तो गुरुपा ही हैं, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्होंने उस चीज़ को रोकने के लिए ही गुरुपा ने सब कुछ बता दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे उन महाशिव का जिन्होंने महाशिव को जन्म दिया। हम जैसे माड़े कर्म के काटने के लोगों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना। बट गुरुपा एक तो सत्संग इतने होते हैं और बहुत थकान हो जाती है गुरुपा, और टेंशन भी रहती है गुरुपा। लख लख शुक्राना बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि सत्संग तो सुनना ही है, माड़े कर्म तो कटवानी है। बट गुरुपा को सत्संग इतने बड़े बड़े होते हैं, कितने सुनेगा? पूरे दिन आदमी सत्संग भी नहीं सुन सकता, डिप्रेशन में तो वैसे ही हो जाएगा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा बेअंत शुक्राना संगत जी। और 4 डॉगीज एक साथ अंदर ही थे। लख लख शुक्राना बेअंत शुक्राना। और गुरुपा ने आज सफाई कराई संगत जी। सफाई में बहुत कुछ निकलता है संगत जी, कभी कहीं से उठाती रहती हूँ। कभी बाहर गार्डन में तो सुबह और शाम डाला जाता है 3-3 बार, तो फिर वो उठाना पड़ता है, बहुत थकान हो जाती है। कभी गली में डाल देते हैं लोग और पूरी रोड पे डालते हैं संगत जी। वायर खिंचवाई जा रही है संगत जी मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उन पे वशीकरण है और वही उस चीज़ को करते जा रहे हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये तुम्हें ख़त्म करने के लिए प्लानिंग हो रही है। सिल्वर कलर का वायर खिंच रहा है पीछे की रोड पे संगत जी, जिस एरिया में हम रहते हैं। तो अभी सामान लेने गई थी तो पूछा, कह रही है वैसे ही खिंच रहा है, एक ऑरेंज कलर का खिंच रहा है संगत जी, बड़े बड़े खंभों पे। लख लख शुक्राना। सब ये देखिए मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए कितना बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है। गुरुपा कहते हैं होने दे, बट तेरा महाशिव तो तेरे साथ है।
जिसके साथ भगवान होते हैं। बट गुरुपा आप भी तो परीक्षा इतनी कैडी ले रहे हो मेरी कि ना मैं खाने में रहती, मेरा वजन इतना कम हो गया, चलते मुझे थकान लगने लगी है, क्योंकि हम इंसान हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उस मेरे परिवार के लिए अरदास करिए। बेटे अंकल की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, पति अंकल की तरफ से बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बेटे पे 3 दिन बहुत भारी हैं संगत जी। आज का, कल शनिवार और इतवार, और पति अंकल पे भी बहुत भारी है। अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा हम पे ही भारी रहता है, कभी मेरे पे, कभी मेरे बच्चे पे, कभी पति पे। जो कर रहे हैं उन पे क्यों नहीं होता गुरुपा? क्या उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है? गुरुपा कहते रहते हैं मेरा डमरू कभी भी बज जाएगा गुरुपा। जब हम नहीं होंगे क्या तब आपका डमरू बजेगा? जब हम ही ख़त्म हो जाएंगे गुरुपा। इससे अच्छा तो हमें अपने चरणों में ही ले लो आप। इस तरह की ज़िंदगी जो हमें दे रखी है, मेरा परिवार बिखरा पड़ा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। वो भी आपकी संगत है, वो भी आपको पूज रहे हैं, वहाँ भी आप ही हैं गुरुपा, और इधर भी आप ही हैं गुरुपा। तो ये तो गुरुपा बस हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं उन्हें तो कहीं मेरे यहाँ स्थान नहीं मिलेगा। तो गुरुपा बट है तो आपकी संगत ना। आपकी संगत होकर ऐसे काम क्यों करते हैं इतने हाईली लेवल पे? इतने हाईली लेवल पे तंत्र कर रखा है तो गुरुपा आपकी संगत है तो आप समझाओ उन्हें। अनंतम अनंतम शुक्राना बेअन शुक्राना। वो टाइमली हर चीज़ को फॉलो कर रही है। लख लख शुक्राना बेअन शुक्राना। वो ब्लेसिंग के चक्कर में वो ये नहीं देख रही कि परिवार को ख़त्म करना है। बेअन शुक्राना संगत जी। अब गुरुपा बस मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि इस तरह ज़िंदगी कैसे चलेगी गुरुपा प्लीज़ हमारे माड़े कर्मों को क्षमा कर दो, और हम माफ़ी मांगते हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ, उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। पहली बात तो मैंने किसी के लिए दिल में, गुरुपा भी कहते हैं, मैंने बुरा ही नहीं रखा है। बट क्या अच्छे कर्म का ये नतीजा मिलता है? लख लख शुक्राना मेरी गुरुपा, बेअन शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तुझे संसार जानेगा। मुझे संसार से क्या लेना गुरुपा, मुझे क्या जानना? अनंतम शुक्राना। मेरा परिवार एक कर दीजिए, मेरे बच्चे को अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, मेरे पति अंकल को अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। मुझे क्या लेना कि संसार हमें जाने भक्ति में, हमें तो आप जाने बस। अनंतम अनंतम शुक्राना बेअन शुक्राना। इतनी कठिन परीक्षा गुरुपा, मैं इंसान हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मुझे बिल्कुल ही अकेला घेर दिया। और संगत जी कितना ये होता है कि मनी मैटर भी आ जाता है, कितनी चीज़ें होती हैं संगत जी। अभी लख लख शुक्राना बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मतलब कितनी सारी लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम होती है कि हर चीज़ उसको मैनेज करनी है घर में, है ना। अब उन गुरुपा कह रहे हैं तेरे हस्बैंड के भी जो पूर्व जन्म के कर्म है वो कट रहे हैं, है ना, इसलिए वो कह रहे मैंने उनको दूर कर दिया है। वो बात ठीक है गुरुपा, बट वो तो गुरुपा ये एज तो ऐसी नहीं ना कि दूर हो जाए या ये हो जाए। लख लख शुक्राना बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और एक लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल होती है सारी चीज़ें गुरुपा। अनंतम शुक्राना बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मैंने तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर करा ही नहीं है गुरुपा, कभी नहीं करा। हम तो मेहनत करते रहे हैं। अनंतम शुक्राना बेअन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा सब पे मेहर करिए, मेरी सारी संगत पे, सभी चैनल्स पे, और गुरुपा मेरे परिवार पे भी मेहर करिए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 महादेव। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, मैं पंजाब तो बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के सप्रूप अगे बैठ के कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलांगे। जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना 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 गुरु जी।
आप दे देते हर पल दा शुकराना, हर सवास दा शुकराना। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत दया करने वाले हैं। हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी मैं आपकी इसी सारी संगत आपकी महिमा का विज्ञान नहीं कर सकती। संग गुरु जी रहम करो, रहम करो। आपने शुकराना शब्द देता है, शुकराना शब्द बोल दने गुरु जी। जय गुरु जी। अपने कल मैसेज दिता तेरे मुंडे दी बुद्धि मैं ठीक कर ਦਿੱਤੀ है गुरु जी। मैं भी देखती पई ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਨੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਹੀ ਦੋਤਾ ਦੋਤੀ ਆ, ਆਪਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ, बुरी चीज़ा तो बुरे लोगों तो दूर रखना गुरु जी। आपा कुछ नहीं जानते, आपा नु बस ये पता गुरु जी है वही देखने वाले सारा कुछ। गुरु जी जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले। बच्चे ते रहमत की रहम के तापदा कोटि कोटि नंदम नंदम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी कल शाम गुरु जी का मैसेज आया सी, मैं और बजरंग वाली तेरे घर आ रहे हैं, तेरे सारे नेगेटिविटी और नेगेटिविटी खत्म करन, घर च जो भी है सब असी नाल ले जावांगे, असी थाडे घर रवांगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी गुरु जी दे भी मैसेज आया, मैं और माता तेरे घर हाँ, नवरात्रे जो दे शुरू होए। जय गुरु जी। गुरु जी हर बार मैनू कहंदे आ मैं तेरे घर च ही विराजमान हाँ। संगत जी कल असी सत्संग कराया सीगा। संगत जी मैं तुहानू दस्सिया सी ना 16 मार्च नूं असी सत्संग कराया सी और बैलून लगे हुए है। संगत जी वो बैलून ना एक उतर के आप ही उतरते पे हाले तक भी लगे हुए है। और संगत जी वो बैलून उतर के ना मगी अद्धे हिली जांदा, हवा भी नहीं है मगी कुछ चीज नहीं हिलती पी, बस बैलून नहीं हिलदा पिया। जय गुरु जी आप घर च विराजमान हो, शायद ये सन दसदे पे गुरु जी आप ही जानना। गुरु जी मैनू दसो क्यों आप विराज, आप तो कहते मैं विराजमान हाँ। गुरु जी ये साइन आ क्या। जय गुरु जी बस मैनू नहीं पता जो भी है आपके हाथ च जीवन दी डोर, आप ही सब कुछ करने वाले हैं। आप सब रूप विच बाहर साक्षात विराजमान हो। गुरु जी कृपा करो, रहम करो, रहम करो। जय गुरु जी जिन्हों का कोई नहीं उन्होंने ते आप ही है सहारा। गुरु जी कृपा करो रहम करो। संगत जी गुरु जी बहुत दयालु, पल पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। इन्ना असी भी नहीं रख सकते अपने बच्चों का ध्यान, बस वही देखने वाले हैं, वही अपने बच्चों का ध्यान देखते रखते पे। जय गुरु जी आप अंतर्यामी है, पल पल जानो जाना है एकांत बच्चे का पर्पस तो उन्होंने उस रस्ते पाओ। अपने तोते नू कृपा करो, रहम करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले हैं, पल पल अपने बच्चे ध्यान रखते पे है। संगत जी गुरु जी दी मैं जोत जगाई हुई है और गुरु जी ने मैनू जोत दे विच मोर दे रूप विच दर्शन दिते। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले हैं। जय प्यारी संगत जी इसी दे नाल मैं
गुरु जी का मंत्र जप करती हाँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना 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 जी। अपने तोता दोती थे मेहर पर जय गुरु जी। पंका बच्चे नु भी तंदुरुस्तियां तो जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये सत्संग शुक्राना आज कर रही हूँ गुरु जी के कहने से। गुरु जी बोल रहे थे संध्या से सत्संग शुक्राना कर। मेरे से बोलने में जो भी गलतियाँ हुई उसे क्षमा करना। संगत जी, गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे को पता है, लेकिन मेरे अंकल जी की बहुत तबीयत खराब है, आईसीयू में है, उनका हालत बहुत खराब है। गुरु जी से अरदास है कि प्लीज होती करते गुरु जी, मेरे अंकल सभी जी को एकदम स्वस्थ करते हैं। प्लीज संगत जी, आप लोग सब प्रार्थना करो कि मेरे अंकल जी ठीक हो जाए। गुरु जी के सत्संग बड़ी धूमधाम से करवाओ, बस अंकल जी मेरे ठीक होके घर आ जाए। प्लीज संगत जी। गुरु जी तो पॉजिटिव साइन ही देते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। संगत जी प्लीज, संगत जी प्लीज आप अरदास करें कि मेरा अंकल पति जी ठीक हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, अंदर क्या बीमारी पनप रही थी मुझे भी नहीं पता था। होली के पहले से ही पूरी बॉडी हो रही थी, मतलब डुगरी जाने से पहले, होली से पहले कोई कष्ट आना होता है ना, तो हमें हमारी बॉडी संकेत करनी शुरू कर देती है कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होता है तो। और वही संकेत था कि ना मेरे को कैंसर की दिक्कत थी। पता नहीं गुरुजी ने कितने कैंसर के सत्संग सुना सुना के ना मेरा कैंसर क्योर किया है संगत जी। इस बार भी गुरुजी, मैं ना मुझे दिक्कत हो रही थी काफ़ी टाइम से। कभी लग रहा था फंगल इन्फेक्शन है, कभी लग रहा था यूरिन इन्फेक्शन है, और दोनों ही थे। बट उसके साथ साथ ना मेरी जब मैं बहुत साल पहले जब मैं अपने हस्बैंड के पास से वापस आ रही थी, इंडिया में वापस आ रही थी, तो मेरा बहुत बड़ा टेस्ट हुआ था जिसमें मेरा बहुत बड़ा रिपोर्ट आई थी कि कैंसर टाइप का है ये संगत जी।
इसका इलाज कुछ नहीं होता। अपने इंडिया में भी जैसे कई औरतों को ये इन्फेक्शन होता है ना, जिसमें बच्चेदानी निकालनी पड़ती है, और ये बढ़ता ही है। ये उन्होंने यही बताया था मुझे रिपोर्ट में कि ये बढ़ता ही है, और उन्होंने कहा था शादी कर लो, बट मेरा मन नहीं माना और मैंने शादी नहीं की। और संगत जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी का, वही बचा के रखते हैं, वही क्योर करके रखते हैं। क्या भगवान जाने ये क्या दिक्कत है संगत जी, लेकिन ना क्योर गुरु जी करते हैं। अगर मेरा ना मेरा मतलब इतनी कल हालत इतनी बुरी थी, ये थर्सडे की बात है, कल मेरी इतनी हालत बुरी थी, उससे एक दिन पहले रात सुबह 1:30-2 बजे मुझे नींद भी नहीं आ रही, और मेरी हालत उसके बाद इतनी बुरी, मुझे समझ ना आए। एक तरफ से दिल करे डॉक्टर के पास जाओ, एक तरफ से दिल करे बड़े मंदिर जाओ। वही गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा हुई, जो बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी ये संगत जी मेरे लिए, जो जल प्रसाद था ना संगत जी, उसमें से ऐसा टेस्ट आ रहा था, कड़वापन सा, जैसे एक बहुत कड़वी सी दवाई देता है ना डॉक्टर। और आपको बताया ही है कि मैं जल प्रसाद वहीं फिनिश करके आती हूँ। मैंने जल प्रसाद भी वहीं फिनिश किया, और लंगर प्रसाद भी। अब जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो प्याज लहसुन नहीं खाते, तो मैंने सब्जी प्रसाद नहीं खाया था, मैंने सिर्फ रोटी प्रसाद को कड़े प्रसाद के साथ खा लिया था। इसलिए गुरुजी, अगर कोई गलती कर दी हो तो माफ कर देना, लेकिन आपने उसमें भी इतना क्योर कर दिया ना कि सारी रोज रोज गुरुजी ना जगा देते हैं सुबह। आज नहीं जगाया क्योंकि उन्होंने दवाई खिलाई थी ना, और उन्होंने रेस्ट भी करवाना था, तो अच्छे से नींद भी दी। और जो इतनी बड़ी बीमारी थी उसको भी गुरुजी कैसे क्योर कर रहे हैं मैं नहीं जानती, लेकिन संगत जी गुरुजी ही क्योर कर रहे हैं। शुरू से इन्होंने ही बचा रखा है। देखिए, पति भी हो जीवन में, मैं ये नहीं कहती कि कई लोगों की लाइफ में अच्छे पार्टनर्स भी होते हैं, बट मेरी किस्मत में अगर अच्छा पार्टनर होता ना तो पहले ही अच्छा मिल जाता। गुरुजी कहते हैं पहली बातों को सोचा मत कर, लेकिन ना कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ छाप छोड़ जाते हैं, जो मैं अभी तक उस चीज को भुगत रही हूँ। चाहे आप मेरी गलती मान लो, मैं इसको अपनी गलती मानती हूँ, क्योंकि हाँ, जब हम अपनी गलती मानते हैं ना, तभी हमारा ईश्वर, हमारे गुरु हमारा हाथ पकड़ते हैं, और तभी हमें ठीक करते हैं। इसलिए संगत जी, मेरी गलती है सारी, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करती हूँ सारी संगत के सामने, कि मैं ही गलत हूँ, सारी गलतियाँ मेरी ही हैं, और किसी में कोई गलती नहीं है। तो कहते हैं ना, एक ईश्वर ही है जो आप जैसे हो वैसे आपको स्वीकार करता है। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको स्वीकार कर ले, लेकिन एक गुरुजी है संगत जी, जो जैसे हम हैं वैसे स्वीकार कर लेती है हमें। इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, और इतनी बड़ी बीमारी को क्योर करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही मेहर बनाए रखना। और ऐसे संगत जी, जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है ना, मतलब लॉकडाउन से ही पकड़ा हुआ है, और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी ने ना कोरोना हो, कुछ भी आई बड़ी बीमारी हो, उसे हम तक छूने भी नहीं दिया। क्यों? बस गुरुजी यही तो मांगते हैं कि एक उनके साथ जुड़े रहे, उनके मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी। अभी भी जब जब मेरे को ये फिजिकल दिक्कत हुई थी ना स्टार्ट, जब मतलब ये आने वाला था ना संगत जी कोरोना, तब भी मैं फिजिकल ऐसे ही अपसेट रही थी, मेरी पूरी बॉडी एक करती थी। इस बार मुझ पर भी कष्ट था, तो गुरुजी ने उसको क्योर किया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है कि गुरुजी ने कैंसर जैसी बीमारी को बिना टेस्ट करवाए, मतलब अगर कोई हमारे शरीर में बड़ी बीमारी बनती है ना, वो हमें सबसे पहले हमें ही पता लगती है। और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था, और आज वो सत्संग सुनवा के, कैंसर का सत्संग सुनवा कर भी गुरुजी ने जो इसे क्योर किया है। मतलब गुरुजी ने कल बड़े मंदिर बुलाकर
लंगर प्रसाद, जल प्रसाद करवाकर, चाय प्रसाद करवाकर क्योर किया। ऊपर से आज घर में संगत सत्संग सुनाकर ऐसे भी क्योर किया। गुरुजी आपका देना तो मैं देना ही नहीं दे सकती। एक आप मांगते ही क्या हो कि शुक्राना करने में कंजूसी मत किया करो। गुरुजी कभी आप बस ऐसी ऐसी ब्लेसिंग देना, शब्दों में असर देना गुरु महाराज जी, कि आपकी संगत के ना शब्दों में असर रहे। और आप जैसे आप मुझे ब्लेस करते हो ना, आप सबको ब्लेस करना। संगत जी एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं आपको, क्योंकि ना अब जैसे अगर ये चीज़ें हमें होती है ना, तो हमसे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स ये क्वेश्चन करते हैं, तो आप तो मैम सिंगल रहते हैं, फिर आपको क्यों दिक्कत होती है। अब मैं नहीं बता सकती कि मुझे क्यों दिक्कत होती है। ऐसे संगत जी मुझे जैसे कई लेडीज़ों को दिक्कत होती है ना, महीने में 2 बार डेट आती हैं, मेरे को भी आने लग गई थी। अब मैं क्या जाके पूछूं डॉक्टर से कि मुझे क्यों महीने में क्यों 2 बार डेट आ रही हैं, जबकि मैं मैरिड भी नहीं हूँ, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, ना मेरे किसी के साथ फिजिकल रिलेशन है, तो मेरे को क्यों आ रही है। ऐसे क्वेश्चंस ना गुरुजी हमसे करते हैं और ना हमसे पूछते हैं, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो तरह तरह के हमसे क्वेश्चंस करते हैं और जिसमें हम अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन गुरुजी का बहुत बड़ी कृपा है संगत जी, गुरुजी ना हमसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं और हमें कब कैसे क्योर कर देते हैं। संगत जी इनके सत्संग को लाइटली ना ले। जो भी आपको सत्संग आए उसे ध्यानपूर्वक बहुत अच्छे से सुने, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता कि सत्संग में क्या ब्लेसिंग छुपी हुई है। कई गुरुजी ने ब्रेस्ट कैंसर वाले सत्संग सुना के, माइग्रेन वाले कैंसर सुना कर भी क्योर किया है। तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, मेरा टेस्ट होगा, तभी मुझे विश्वास आएगा कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, ये बीमारी है। अपने आप को ना खुद फील होने लग जाता है जब हम उस सिचुएशन में, उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना संगत जी, कि हमें दर्द झेला नहीं जाता और हमें अंदर से फील होने लग जाती है कोई बहुत बड़ी बीमारी है, और वो गुरुजी ऐसे ठीक कर देते हैं। इसलिए गुरुजी पर बस गुरुजी ऐसे ही हाथ पकड़े रखना, ऐसे ही हमारा क्योर करते रहना और ऐसे ही शुक्राना सत्संग शेयर करवाते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, जो ये मेरा सत्संग शेयर करें उस चैनल को, और जो ये सत्संग सुने उस सारी संगत को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना।